नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। शपथ लेते समय जो ओवैसी हैं, नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने नारे लगाए और वह नारा विवाद में आ गया। नारा क्या था उस पर हम बात करेंगे, क्यों विवाद में आया और क्या यह जो इन्होंने नारा लगाया इसके पहले भी किसी ने इस प्रकार का कृत्य किया कि उसे दोबारा शपथ ग्रहण लेना पड़ा। जी हाँ, स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण ले रही थी, लेकिन शपथ ग्रहण में शपथ के अलावा उन्होंने किन शब्दों का प्रयोग कर दिया कि उनको दोबारा शपथ लेना पड़ा। तो हम आज इस पूरे प्रकरण को जानेंगे कि ओवैसी का मामला क्या है, उन्होंने अपने नारे में क्या कहा और आगे की राह क्या होगी, और साथ ही साथ यह जानेंगे कि क्या इनकी सदस्यता उस नारे की वजह से जा सकती है। अगर जा सकती है तो हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस प्रकार के नारे को, जो राष्ट्र विरोधी नारे कहे जा सकते हैं, को दंडित करने का प्रावधान देता है। तो आइए हम इस टॉपिक को समझने से पहले इसके टाइटल को समझते हैं। क्या नारे की वजह से ओवैसी की सदस्यता खत्म हो सकती है? हमारे क्या होंगे कि खबर क्या है, चर्चा में क्यों है, क्या कहता है हमारा संविधान, ओवैसी का पक्ष क्या है, क्या पहले भी शपथ पर हुए हैं विवाद, और सांसद कैसे शपथ लेते हैं। आइए एक एक कर सभी बिंदुओं को टटोलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 102 यह क्या कहता है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने तथा सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य रहेगा यदि वह संसद चुन लिया गया लेकिन चुने जाने के बाद भी वह तब तक अयोग्य रहेगा जब तक वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। दूसरी बात, सिवाय उस पद के जिसके धारक को अयोग्य न मानने के लिए संसद ने विधि द्वारा घोषित किया हो। साथ ही साथ वह विकृत मस्तिष्क का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है। वह एक अनुमोदित दिवालिया है, वह भारत का नागरिक भी नहीं है, या उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति के अधीन है। यह निष्ठा और अनुपालन की स्वीकृति के अधीनता ओवैसी के नारे को बना देता है विवादित, जिसमें उन्होंने कहा जय फिलिस्तीन। नारे में और भी चीजें थी जो राष्ट्र विरोधी नहीं थी, राष्ट्र के निष्ठा के विपरीत में नहीं थी, लेकिन जय फिलिस्तीन का नारा इन्होंने ओवैसी ने लगाकर एक नया विवाद जन्म दे दिया है। और कई लोगों का बयान आ रहा है कि इस विवाद की वजह से, इस नारे की वजह से इनकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाए। कहते हैं कि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है, और इसके अलावा संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके द्वारा भी उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अब ओवैसी के पक्ष को जानते हैं। ओवैसी क्या कहे हैं इस नारे के बाद कि एक सांसद के रूप में उनके बयान उनके अधिकार के तहत आते हैं, वह सांसद है और उनका जो बयान है वह उनका अधिकार है, यह इन्होंने बताया है। अपने कृत्य का बचाव करते हुए फिलिस्तीनियों का जिक्र करते हुए कहा वे उत्पीड़ित लोग हैं और भारत उत्पीड़ित लोगों को नहीं देख सकता है। फिलिस्तीनी उत्पीड़ित है, इसलिए जो उत्पीड़ित लोग हैं उनका मैं समर्थन करता हूं कि वह उस उत्पीड़ना से बाहर निकले। इसलिए हमने अपने शपथ के बाद जो नारा जय फिलिस्तीन का दिया, हमारी बस वहीं तक उनकी मानसिकता थी, इसके आगे हमारी कोई राष्ट्र विरोधी मानसिकता नहीं है कि हमने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में जो कहा था उसे पढ़िए। इन्होंने यह भी कहा था कि महात्मा गांधी की किताब है या जो भी बातें फिलिस्तीन के बारे में कहा है उसको पढ़िए। अगर उनकी बातों से हमारी बातें मेल नहीं खाती है तब हमको दोषी ठहराइए। फिलिस्तीन के प्रति उनके दीर्घकालीन समर्थन को दर्शाता है महात्मा गांधी का विचार। यह है कि हम नहीं, ओवैसी कहे हैं कि महात्मा गांधी के विचार को पढ़िए। वह फिलिस्तीन के प्रति अपने दीर्घकालीन संबंधों को, समर्थन को दर्शाता है। कहते हैं कि बहरहाल कई मंत्रियों और नेताओं के इस पर बयान आए, लेकिन जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू हैं, इनका बयान इस पर महत्ता रखता है। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हमारी फिलिस्तीन से या किसी दूसरे देश से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुद्दा यह है कि जब हम भारत में भारत के प्रति शपथ ग्रहण ले रहे हैं, लेते वक्त किसी दूसरे देश की तारीफ में नारा लगाना किस हद तक सही है। बहरहाल भारत ये
फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के विरोध में अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो भारत का पक्ष न तो फिलिस्तीन के तरफ है न ही इजराइल के तरफ है। वहीं भारत इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद में कभी किसी एक पक्ष के साथ नहीं रहा है। अब आगे बात करते हैं कि क्या पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थी? जी हाँ, पहली बार नहीं है जब शपथ ग्रहण समारोह में विवाद हुआ है। इस साल की शुरुआत में ही आपकी स्वाति मालिवाल जो अनुचित नारे लगाएं के बाद राज्यसभा में दोबारा शपथ लेने को निर्देश दिया गया। जो सभापति जगदीप धनखड़ है, उन्होंने पहली बार के शपथ को रद्द कर दिया और स्वाति मालिवाल से दूसरी बार शपथ दिलवाया गया। स्वाति मालिवाल ने दूसरी बार शपथ लिया। कुछ ऐसे शब्द पढ़े थे जो नवनिर्वाचित सांसद की शपथ का हिस्सा ही नहीं थे, और जो वो शपथ ले रही थी वो मनोनीत राज्यसभा सांसद के लिए शपथ का संस्करण वो पढ़ दी। अवांछित शब्दों को हटा के और नारे लगाए जाने के कारण वह स्वाति मालिवाल राज्यसभा की जब सदस्य निर्वाचित हुई थी तो उनका जो पहली बार शपथ था उसको रद्द किया गया। उन्होंने दोबारा शपथ लिया। तो यह शपथ मामला वाला विवाद पहला नहीं है, इसके पहले भी यह विवाद उत्पन्न हो चुके हैं। सांसद होते हैं वह शपथ कैसे लेते हैं? तो संविधान की जो हमारी तीसरी अनुसूची है उसमें संसदीय शपथ का पाठ शामिल है। शपथ या प्रतिज्ञान उसे कहते हैं। से पहले सांसदों को अपना निर्वाचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। घटना 1957 के लोकसभा चुनाव के बाद शपथ ग्रहण की थी। इतनी भीड़ हो जाती है कि एक व्यक्ति जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ था लेकिन शपथ लेने के लिए पहुंच गया। तभी से 1957 के बाद से यह नियम कानून बना दिया गया कि शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित सांसदों को अपना निर्वाचन, आप जीते हैं, निर्वाचित हुए हैं, उसका प्रमाण पत्र अपने साथ लाना होगा। वही बात कर रहा है कि यह नियम 1957 में एक घटना के बाद जोड़ा गया जिसमें एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ने सांसद के रूप में पेश होकर सदन में शपथ ले लिया था। और समझिए, एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, भारत की जो दूसरी बार लोकसभा का आम चुनाव हुआ था उसमें वह लोकसभा में जाता है, शपथ लेता है सांसद के लिए, लोकसभा सदस्य के लिए। बाद में पता चलता है कि यह लोकसभा का सदस्य ही नहीं निर्वाचित हुआ है, कहीं से निर्वाचन ही नहीं हुआ है इसका। यह मानसिक रूप से विक्षिप्त है और शपथ ले लिया। उसके बाद से यह स्थिति आ जाती है, यह नियम बना लिया जाता है कि शपथ ग्रहण समारोह के समय आप अपना प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे कि आप लोकसभा सदस्य के लिए निर्वाचित हुए हैं। अब सत्यापन के बाद ही संसद अंग्रेजी या संविधान में निर्दिष्ट 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में शपथ एवं प्रतिज्ञा ले सकते हैं। यही वो कारण है कि कोई व्यक्ति भोजपुरी में शपथ नहीं लेता है। ट्रेंड क्या रहा है कि लगभग आधे सांसद हिंदी या अंग्रेजी में शपथ लेते हैं। पिछली 2 लोकसभाओं में संस्कृत में भी एक लोकप्रिय भाषा रही है जिसमें शपथ लिए जा रहे हैं। इसके पहले हिंदी और अंग्रेजी में शपथ लेने की परंपरा रही थी, लोग लेते थे अधिकतर, लेकिन पिछली 2 बार से ऐसा देखने को मिल रहा है कि संस्कृत में भी कुछ लोग शपथ ले रहे हैं। शपथ और प्रतिज्ञा सांसदों के लिए व्यक्तिगत पसंद का विषय है। पिछली लोकसभा में 87% सांसदों ने भगवान के नाम पर शपथ ली और 13% लोगों ने संविधान को अपना आधार, अपना भगवान मानकर शपथ लिया। ये ओवैसी का मामला है, इनकी सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। लेकिन जय फिलिस्तीन का नारा बोलना गलत था, लेकिन ओवैसी ने जो अपना पक्ष रखा है उसमें उन्होंने कहा था कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं, फिलिस्तीनी है, वो उत्पीड़ित हैं, इसलिए हम ऐसा नारा लगाए हैं। राष्ट्र के प्रति, भारत के प्रति, माँ भारती के प्रति हमारी वैसी ही निष्ठा है जो आम लोगों की है। यह रहा पूरा घटनाक्रम। आगे की राह क्या होगी इस पर भी बात करेंगे। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में अपने विचार दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए और लोगों तक इसको शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।